एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर पीहू ममता से कहती है, आपकी इस दुनिया को, आपके इस छोटे से घर को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। तभी कोई दरवाजा खड़खड़ाता है, तभी पवन दरवाजा खोलता है, तभी वहां पर अवधेश होता है। उसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर पवन अवधेश से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अवधेश कहता है, हम यहाँ कोई हंगामा खड़ा करने नहीं आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, वो कहकर चले जाएंगे। पवन कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, निकल जाओ मेरे घर से। तब प्रोफेसर पवन से कहता है, उसे अंदर आने दो। उसके बाद अवधेश सबसे कहता है, हमारी वजह से आप लोगों को जो परेशानी हुई है उसके लिए हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। प्रोफेसर कहता है, रहने दो अवधेश, आज पोस्ट ऑफिस में तुम्हारे लोगों ने मुझे तुम्हारे खिलाफ शिकायती पत्र डालने से रोका और तुम सहानुभूति दिखाने आए हो। पर ध्यान से मेरी बात सुन लो, मैंने जो तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है वो वापस नहीं लूंगा, अब निकलो यहाँ से। फिर पवन अवधेश को धक्का देकर निकल जाने को कहता है। तभी अवधेश कहता है, देखिए वो सब हमने नहीं, नाटा ठाकुर ने किया था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तो अवधेश को गुस्सा आता है और वो पवन को धक्का देता है और पवन नीचे गिर जाता है। उसके बाद पीहू अवधेश का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आती है और फिर पीहू अवधेश से कहती है, क्यों कर रही हो तुम ये सब? मेरे परिवार ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जब से हम यहाँ आए हैं तुम और तुम्हारे गुंडों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। मेरे मामा को मारकर तुम्हारा जी नहीं भरा जो आज मेरे भाई को मारा। फिर पीहू अपनी चुनरी निकालती है और कहती है, तुम्हें हमारे साथ जो करना है करो, लेकिन प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो। फिर अवधेश उसे चुनरी उठाता है और कहता है, ये सब क्या सोच रही हो तुम अर्पिता? हम तुम्हें इतना घटिया और नीच सोच वाले इंसान लगते हैं? अरे हम प्यार करते हैं तुमसे, तुम बीवी हो हमारी, हम तुम्हें अपने घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसा तुम सोच रही हो। हाथ में हथियार जरूर रखते हैं, लेकिन हम कोई जानवर या राक्षस नहीं है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी सब जायज है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि हमारा प्यार एक ना एक दिन तुम्हारे गुस्से को जरूर पिघला देगा और फिर हम एक हो जाएंगे हमेशा की तरह। उसके बाद अवधेश जाते जाते पीहू से कहता है, आज के बाद हम तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कभी तंग नहीं करेंगे। फिर वो चला जाता है। उसके बाद अवधेश अम्मा के पास आता है और वो रो रहा होता है। अम्मा पूछती है, क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? अवधेश कहता है, आज अर्पिता हमसे ऐसे पेश आई जैसे हम कोई सड़क छाप गुंडे हैं। उसे लगता है कि हम सिर्फ उसके रूप के दीवाने हैं, हम सिर्फ उसके शरीर को पाना चाहते हैं। ये प्यार सब नाटक है। लेकिन अम्मा, जब तक वो हमारे प्यार को नहीं समझेगी हम उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन वो हमारे प्यार को नहीं समझेगी तो हम क्या करेंगे? तब भौजी ये सब सुनती है और वो सोचती है, माफ कीजिएगा बबुआ जी, पर होगा तो यही, वो लड़की आपको गली का गुंडा ही समझा करेगी हमेशा। जानते हैं आपको तकलीफ होगी, लेकिन क्या करे, इसी में आपकी भलाई है।